जय हिंद साथियों। बीपीएससी टीआरई 3.0 एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे सभी अभ्यर्थियों का बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आप देख रहे हैं किरण पब्लिकेशन का ये प्रैक्टिस वर्कबुक है। दोस्तों बहुत ही शानदार प्रश्नों का कलेक्शन है आपका टीआरई 1 टीआरई 2 के अकॉर्डिंग ही। दोस्तों जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे उसी चैप्टर से उसी टॉपिक से दोस्तों मिलते जुलते सवाल, बहुत ही ज़बरदस्त प्रैक्टिस बुक है दोस्तों। ठीक है, मॉडल प्रैक्टिस सेट 1। दोस्तों देखिए, आपको पता है टोटल प्रश्न यहाँ पे 150 होते हैं। 30 नंबर लैंग्वेज सेक्शन है दोस्तों, जो क्वालिफाइंग पेपर होता है। देखिए पहला पार्ट भाग 1, तो यहाँ पे इंग्लिश के 8 क्वेश्चन आप देख रहे हैं और हिंदी के दोस्तों 9 से लेकर 30 तक आपका, ठीक है, 30 तक हिंदी का है। ये क्वालिफाइंग पेपर है। इसका दूसरा पार्ट दोस्तों भाग 2 जो है, देखिए समान अध्ययन, 120 प्रश्न 120 अंक के, यहीं से आपकी मेरिट बनती है, सिलेक्शन होता है। ठीक है दोस्तों, शुरुआत के 31 से लेकर दोस्तों आपके लगभग 57, ठीक है दोस्तों, 60 तक दोस्तों मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन है 60 तक। उसके आगे दोस्तों जीएस का क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जीएस, चलिए हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे जीएस का पार्ट, 60 क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा हस्तांतरण के दौरान उपयोग की जा सकने वाली ऊर्जा का लगभग कितना % नष्ट हो जाता है और उपलब्ध ऊर्जा का केवल डैश ही अगले स्तर तक पहुंचता है। ये है आपका प्रश्न। ठीक है दोस्तों, कितना नष्ट हो जाता है और कितना आगे स्तर तक पहुंचता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा दोस्तों आपका 2 ऑप्शन। ठीक है, यानी कि 90% नष्ट हो जाता है और 10% जो बचता है आगे पहुंचता है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 62, एक परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में जीवों का अंतिम समूह जीवाणु और कवक है, जिन्हें क्या कहा जाता है? उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, अपघटक, उपयुक्त में से एक, अधिक या कोई नहीं। 62 का दोस्तों जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों तीसरा। ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों 63, भारत में उचित पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए वन आच्छादन के लिए आनुशांसिक न्यूनतम भूमि क्षेत्र क्या है? इस प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों 33%। ठीक है, 33%। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से किसका उपयोग स्नेहक के रूप में भी किया जाता है? ये देखिए, स्नेहक के रूप में किया जाता है दोस्तों। बिहार एससीईआरटी और सीबीएसई की एनसीईआरटी बुक्स जो होती हैं दोस्तों, ठीक है, वो किताबें आपको 6 to 10 तक क्लियर पढ़ना पड़ेगा प्राइमरी के लिए। साइंस का पार्ट 100% वहीं से, मैथ का पार्ट 100% वहीं से आता है। हमने 2 बार परीक्षा दी है दोस्तों। ठीक है, तो काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया है इसमें। चलिए देखिए, इसका उत्तर आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा दूसरा। ठीक है, ग्रेफाइट। 65 नंबर है, एल्युमिनियम की सतह अक्सर एनोडाइज्ड होती है, इसका अर्थ निम्नलिखित में से किसकी परत का निक्षेपण है? देखिए ऑप्शन दिया है, क्रोमियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, निकिल ऑक्साइड, एक से अधिक, कोई नहीं। 65 में दोस्तों आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा, एल्युमिनियम ऑक्साइड। 65 के आगे आइए, 66 है, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र धातु नहीं है? कौन सा मिश्र धातु नहीं है? पीतल नहीं है, जिंक नहीं, स्टाल नहीं है, एक से अधिक या कोई नहीं। तो दोस्तों 66 नंबर का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, जिंक। ठीक है, जिंक। 67 है, गैल्वनीकरण की प्रक्रिया में किस धातु के लोहे पर लेपित किया जाता है? देखिए, गैल्वनीकरण की प्रक्रिया में किस धातु को लोहे पर लेपित किया जाता है? जिंक को, कैडमियम को, लेड को, एक से अधिक, कोई नहीं। 67 में उत्तर आपका जिंक होगा दोस्तों, जिंक। ठीक है, 68 देखिए, संरक्षण किसके परिणाम स्वरूप होता है? यहाँ पे देखिए, केवल भौतिक अभिक्रियाएं, केवल रासायनिक अभिक्रियाएं, वायु, एक से अधिक, कोई नहीं। 68 में दोस्तों उत्तर आपका क्लियर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, दूसरा, केवल रासायनिक अभिक्रिया। अब है 69, हमारे घर में विद्युत उपकरण, देखिए ऑप्शन दिया है यहाँ पे डैश से जुड़े हैं,
तो किससे जुड़े हैं, विद्युत उपकरण किससे जुड़े हैं ये बताना है। स्रोत देखिए, स्रोत के साथ समानांतर क्रम में केवल तभी यदि यह एक उच्च शक्ति उपकरण है। स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में ये तो हो ही सकता है, स्रोत के साथ समानांतर क्रम में ये भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, एक से अधिक। ठीक है, देखिए दबाव या दाब का इकाई क्या होगा, दाब का इकाई पूछा है, तो दाब का इकाई हो जाएगा न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। किसी पेड़ की आयु किसके द्वारा निर्धारित की जा सकती है। दोस्तों आपको पता होगा कार्बन 14 के बारे में। देखिए संकेंद्रित वलयों की संख्या की गणना करके, ठीक है, संकेंद्रित वलयों की संख्या की गणना करके। ठीक है, चलिए यही हो जाएगा पहला ऑप्शन। आगे आइए 72 पर, 71 के बाद चलिए 72 नंबर पे हम लोग चलते हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए पेड़ वाला हो गया ना, किसी पेड़ की, ये वाला, ये ऑप्शन सही हो गया। अब 72 पे आइए। मानव शरीर में एल्वियोली गुब्बारे जैसी संरचनाएं होती हैं जो डैश के भीतर मौजूद होती है। बताइए, गुब्बारे की तरह जो संरचना होती है फेफड़े में होती है, विक में, लीवर में, या इससे अधिक कोई नहीं। राइट आंसर दोस्तों फेफड़े में। ठीक है, फेफड़े में। मेरा देश मेरा जीवन नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है। मेरा देश मेरा जीवन नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है, तो तीसरा ऑप्शन देखिए, लाल कृष्ण आडवाणी। 74 है, निम्नलिखित में से किस रेडियो आइसोटोप का उपयोग रक्त कैंसर ल्यूकेमिया के उपचार में किया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर आपका तीसरा हो जाएगा, देखिए कोबाल्ट 60। 75 है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। बताइए कौन सा आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है पौधों के लिए। बोरान है, जिंक है, सोडियम, या इससे अधिक कोई नहीं। 75 में दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। ठीक है, सोडियम। अब आइए 76 नंबर पे। नीचे वायु से जुड़े कुछ कथन दिए गए हैं, इन्हें पढ़िए और दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला देखिए, गतिशील पवन वायु कहलाती है। ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। 76 के आगे आइए दोस्तों, अब कौन सा आएगा हमारा, वायु गर्म होने पर फैलती है। देखिए बी वाला भी सही है यहाँ पे। ठीक है, बी वाला भी, तो ये दोनों सही है हमारा। सी देखिए केवल, ठीक है, ये गलत कर देगा। तो 76 का हमारा कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, पहला वाला, ए और बी। ठीक है, चलिए 77 देखिए, घटपर्णी पिक्चर प्लांट विषमपोषी क्यों होते हैं। बताइए दोस्तों किसका उत्तर क्या हो जाएगा। ऑप्शन देखिए, इसमें दिया उनकी पत्तियों में क्लोरोफिल नहीं होता, ये तो नहीं है, ये तो गलत हो जाएगा। उन्हें सूर्य की रोशनी नहीं मिलती, ये भी गलत है, मिलती है। तीसरा ऑप्शन देखिए यहाँ पे, उन्हें मृदा से नाइट्रोजन नहीं मिलता। यस, दिस इज द मेन फैक्ट। इसी रीजन से दोस्तों क्या होता है, विषमपोषी होते हैं घटपर्णी पौधे। चलिए 78 पे आते हैं। देखिए चांगपा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। 78 में दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए चांगपा घुमंतु लोग हैं। क्या ये सही है, आपको बताना है, ये गलत है। बकरियां ही इनकी सबसे बड़ी पूंजी है, ये भी गलत है। यह हमेशा एक जगह पर टिक कर रहने वाली जनजाति है। ठीक है, 78 का उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, तीसरा ऑप्शन। 79, बिहार राज्य की सीमा से किस देश की सीमा जुड़ी है। बिहार राज्य की सीमा से किस देश की सीमा जुड़ी है, तो यहाँ पे देखिए कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसकी भी नहीं जुड़ी, इसकी भी नहीं जुड़ी, इसकी भी नहीं, बिहार से किसी देश की सीमा नहीं जुड़ी। ठीक है, अगर नेपाल होता तो हो जाता। चलिए 80 नंबर देखिए, विशाखापट्टनम में 3 फरवरी, हाल ही का क्वेश्चन है, 2024 को भारत के पहले सर्वेक्षण पोत को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। इस पोत का क्या नाम है। अच्छा प्रश्न है, क्या हो जाएगा, INS संधायक। ठीक है दोस्तों, दूसरा ऑप्शन सही होगा। चलिए 81 देखिए, स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे।
81 का उत्तर आपको बताना है। तो दोस्तों देखिए चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। देखिए 82 है, वह नेता जिसे जेल से रिहा होने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया सत्र 1920 में इस संस्था का अध्यक्ष चुना गया। गांधी, मोहम्मद अली, CR दास, को से अधिक कोई नहीं। आंसर क्लिक हो जाएगा दोस्तों CR दास। देखिए खरपतवार के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। खरपतवार बिना बोए अपने आप ही खेतों में उग आते हैं। ये पॉइंट दोस्तों बिल्कुल सही है, ठीक है। देखिए खरपतवार को खेत से निकालना जरूरी होता है, क्या ये भी सही हो जाएगा? तो दोस्तों ये भी सही हो जाएगा, ठीक है, एनर्जी खा लेगा ये भी। खरपतवार फसल के लिए दिए गए खाद पानी का उपयोग कर फसल की उपज कम कर देते हैं, बिल्कुल। तो दोस्तों यहाँ पे A, B से बिल्कुल सही है। देखिए ये प्रभावित नहीं करते तो ये गलत है, प्रभावित करते हैं तो C ऑप्शन सही होगा, ठीक है। A, B, C तीनों कथन यहाँ पे सही है। 84 देखिए, अगर आपके कपड़ों में आग पकड़ ली है तो सुरक्षा की दृष्टि से इनमें से क्या सही नहीं है? जहाँ देखिए आप जहाँ हैं वहीं रुक जाइए। दूसरा है अपने हाथ से अपना चेहरा ढककर लुढ़किए। चारों तरफ दौड़ना शुरू कर दीजिए। उपयुक्त में से एक से अधिक कोई नहीं। देखिए अगर कपड़ों में आग पकड़ ले तो क्या करना चाहिए, यहाँ पे पूछा जा रहा है। दोस्तों देखिए क्या चारों तरफ दौड़ना शुरू कर देना चाहिए, ये सही नहीं है। दौड़ने से और तेजी से आग पकड़ लेगी। चलिए आगे देखिए, 85 नंबर देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया है राज्य द्वारा संचालित स्कूल किस लिए है? कूट की मदद से सही उत्तर का चयन कीजिए। राज्य द्वारा संचालित स्कूल या विद्यालय किस लिए है? देखिए यहाँ पे दिया है A में, ताकि सभी बच्चों को पढ़ने लिखने का अवसर मिले। ये तो अच्छी बात है दोस्तों, ठीक है, ये सही होगा। चलिए दूसरा देखिए क्या है, ताकि सिर्फ कुछ समुदायों के लोगों को पढ़ने लिखने का अवसर मिले। कुछ सिर्फ, ये गलत है। ताकि सिर्फ गरीबी रेखा, ये भी गलत है। ताकि सभी को एक दूसरे से कुछ न कुछ सीखने का अवसर मिले। तो दोस्तों आपको यहाँ पे जो सही हो जाएगा A और D, ठीक है, A और D सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन। देखिए 86 क्या कह रहा है, वह भारतीय देशभक्त जिसकी जेल में भूख हड़ताल के कारण मृत्यु हो जाती है। वह भारतीय देशभक्त कौन है बताइए? भूख हड़ताल के कारण मृत्यु हो गई थी। 86 में सही उत्तर दोस्तों आपका जतिन दास हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87 है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण थे। शेर शाह का मकबरा कहाँ अवस्थित है? अच्छा प्रश्न है। इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा, ठीक है, सासाराम में। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? प्राचीन भारत का नेपोलियन दोस्तों समुद्रगुप्त को कहा जाता है। 90 देखिए अच्छा प्रश्न है, 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश का प्रचलित न है। देखिए नहीं है, क्या लिखा हुआ है, एक सेकंड, ओके। 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश का प्रचलित नाम क्या है? ऊपर का तो आपको पता ही दोस्तों, आसानी से कर लेंगे, कर्क रेखा, ठीक है। इसी तरह अगर दक्षिण के नीचे हम इसे बीच की मध्य रेखा है, भूमध्य रेखा, ये उत्तर है, ये कर्क रेखा है 23.5 अंश पे, और नीचे के 23.5 अंश पे मकर रेखा हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 91 है, तारों की दूरी मापी जाती है। तारों की दूरी प्रकाश वर्ष से मापी जाती है। 92 है, फूली हुई पूरी तेल में तैरती है, क्यों? क्यों दोस्तों? पूरी में वाष्प भरा होता है, ठीक है, पूरी में क्या होता है? वाष्प भरा होता है। आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 93, कुछ प्लास्टिक ऐसे हैं जिन्हें एक बार सांचे में ढाल दिया जाता है तो उन्हें ऊष्मा देकर गर्म नहीं किया जा सकता। ऐसे प्लास्टिक क्या कहलाते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? पहला ऑप्शन, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ठीक है, ये कक्षा 6 की बुक में आपको 8 की बुक में मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। एक मनुष्य दीवार पर बल लगाकर उसे विस्थापित करने में असमर्थ होता है, तब वह क्या करेगा? देखिए एक मनुष्य दीवार पर बल लगाकर उसे विस्थापित करने में असमर्थ, धक्का दे रहा है आगे को, लेकिन वो पुश करता है लेकिन आगे दीवार नहीं होती, तब वह बताइए क्या कर रहा है?
ऋणात्मक कार्य करता है, न्यूनतम धनात्मक कार्य करता है, कोई कार्य नहीं करता, एक से अधिक कोई नहीं। क्या होगा दोस्तों, कमेंट करिए, बहुत आसान। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर दोस्तों तीसरा होगा, ठीक है। जब कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, मूवमेंट नहीं होगा अपने प्लेस से, तो क्या हो जाएगा, कोई कार्य नहीं होगा, ठीक है। टीबी से बचने हेतु कौन सा टीका सही है? टीबी वाला टीका कौन सा हो जाएगा? BCG। चलिए आगे 96 देखिए। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए, कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। पढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए देखिए, सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषित भोजन से खाद्य विषाक्तन हो जाता है, ये तो सही है, जहरीला हो जाता है। तेज धूप में रखी ब्रेड पर कवक आक्रमण कर देते, नहीं, धूप में नहीं कर पाते। तेल एवं सिरके में जीवाणु रह सकते हैं, इसलिए इनका उपयोग अचार को संदूषक बचाने के लिए नहीं दोस्तों, ठीक है। सिरके में नहीं हो सकते। देखिए डी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे जो दिया है ये तो सही है, डी भी हमें सही लग रहा है। देखिए, जीवाणु की वृद्धि रोकने के लिए मांस मछली को सूखे नमक से ढक देते हैं, ठीक है, ये भी सही है। तो दोस्तों यहाँ पे जो ए और डी है, देखिए तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। बिश्नोई जनजाति भारत के किस राज्य में निवास करती है? बिश्नोई जनजाति जो है राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में निवास करती है। 98 है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो पांचवा ऑप्शन यहाँ पे दिया ही नहीं है, ठीक है, तो पांचवा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे दोस्तों 99 पे। 98 का सही है दोस्तों डी ऑप्शन, ठीक है। चलिए 99 आइए। निम्नलिखित में से मौसम की कौन सी स्थिति बैरोमीटर पढ़ने पठन में अचानक गिरावट से संकेतिक है? 99 में बताना है। तो दोस्तों 99 का आपका उत्तर पहला हो जाएगा, ठीक है, तूफानी मौसम में। चलिए 100 में देखिए, 100 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए ए नंबर पे दिया है, जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, सही है ये? बिल्कुल ये सही है, ठीक है। दूसरा देखिए, गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के हैं, ये भी सही है। देखिए ये गलत हो जाएगा, ऋतु में बोया जाता है यह फसल, वर्षा ऋतु में नहीं बोया, ठंडी में बोया जाता है। शीत ऋतु में उगाए वाले फसल में खरीफ फसल नहीं, रबी कहलाती है, ठीक है, शीत ऋतु में जो फसल उगाई जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला, पहला, केवल ए और बी, ठीक है। चले आगे चले, देखिए आगे है 101, नोवाक जोकोविच किस खेल से संबंधित है? नोवाक जोकोविच जो है टेनिस से संबंधित है। घेंघा रोग में व्यक्ति के क्या सूजन हो जाता है, कहाँ पे सूजन आ जाता है? आंख, जबड़ा, गर्दन, बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा गर्दन में, ठीक है, घेंघा रोग में गर्दन में, आयोडीन की कमी से। किस शहर में लिंगराज मंदिर स्थित है? तो भुवनेश्वर होगा, ठीक है। देखिए दो वक्तव्य दिया हुआ है, कथन आपको बताना है। चलिए कथन ए देखिए, एक को ए और को देखिए, यहाँ पे आइए दूसरा देखते हैं। कथन दिया है, ध्रुवी भालू के शरीर पर बालों की एक मोटी परत होती है, कारण ध्रुवी भालू के बाल उन्हें कड़ाके की ठंड से बचाते हैं। तो ये क्वेश्चन तो एक दूसरे से रिलेटेड ही है दोस्तों, ठीक है, कथन और कारक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ए आर दोनों सही है, आर एक ही सही व्याख्या करता है, ठीक है, आर जो है एक ही सही व्याख्या है। आगे बढ़ेंगे 105 नंबर पे, ठीक है। चलिए देखिए, किसी ठोस पदार्थ के सीधे वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? 105 का उत्तर दोस्तों हो जाएगा उदातीकरण, ठीक है, सब्लिमेशन। 106 है, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जिन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है, किस देश से संबंधित हैं? तो दोस्तों यहाँ पे इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला होगा, ठीक है, अमेरिका के। आपको पता है स्वामीनाथन जी को भारत रत्न अवार्ड अभी अभी घोषित किया गया है, ठीक है, उनके मरणोपरांत। चलिए 107 है, भारत पाकिस्तान सीमा रेखा का संदर्भ बताइए, किस रेखा से है?
करेक्ट होगा दोस्तों दूसरा ऑप्शन, ठीक है, रेड क्लिफ रेखा। 108 है, देखिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट में कुल अनुमानित व्यय कितना है, कितना है ये बताना है। तो दोस्तों दूसरा देखिए 47,65,768 करोड़, ठीक है। चलिए 109 पे आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा में गंगा में निकलती है? सोन, पुनपुन, सकरी, एक से अधिक, कोई नहीं। उत्तर होगा दूसरा पुनपुन नदी। चलिए बिहार के किस स्थान पर राष्ट्रपति महात्मा गांधी को समर्पित देश का सबसे बड़े बापू टावर का उद्घाटन 4 फरवरी 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया? 4 फरवरी को। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा पटना के गर्दनी बाग में, पटना के गर्दनी बाग में। चलिए 111 पे भी आ जाइए। प्रोफेसर अमर्त्य सेन का संबंध निम्नलिखित में से किस उपागम से है? इसका उत्तर होगा दोस्तों दूसरा क्षमता उपागम, ठीक है। 111 का दूसरा ऑप्शन सही है। स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में लगभग कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार, ठीक है। आसान प्रश्न है ये। 113 है तड़ित संचालक ऊंचे भवनों को बचाता है, बताइए। वर्षा से, तापमान से, आसमान से पैदा होने वाली बिजली से, एक से अधिक, कोई नहीं। उत्तर होगा आसमान से पैदा होने वाली बिजली से, ठीक है। 114 है बायोगैस क्या है ये बताना है। तो बायोगैस दोस्तों क्या हो जाएगी? मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण हो जाएगा। 115 है भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो दोस्तों लौह पुरुष आपको पता ही होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कहा जाता था। 116 है किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। 117 में देखिए क्या करना है, कथन दिया है, ठीक है, कारण बताना है सही है कि नहीं, ठीक है। सही उत्तर छांटना। देखिए कथन दिया है यहाँ पे, कभी कभी जुताई से पहले खेतों में खाद डाली जाती है, ये तो सही है। जुताई के समय खाद डालने से खाद मिट्टी से भली भांति मिल जाती है। देखिए अब बताया है अभिव्यक्ति मतलब कथन और कारण, बताइए कौन सा या सही है कौन सा नहीं सही ऑप्शन ये बताना है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे जो पहला ऑप्शन देखिए ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। जो ये व्याख्या कर रहा है आर ए की बिल्कुल सही कर रहा है, ठीक है। जुताई के समय खाद डालने से अच्छे से मिल जाता है। भारत में अंतरिक्ष प्रणाली से संबंधित स्थलों के युग्मों में कौन सही है? नहीं है, सही है, ठीक है। देखिए अंतरिक्ष प्रणाली से संबंधित स्थलों में कौन सा युग्म सही है ये बताना, सही बताना, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? तिरुवनंतपुरम केरला में, ठीक है। चलिए 119 देखिए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को निर्वासित किया गया रंगून, पोर्ट ब्लेयर, काबुल, एक से अधिक, कहीं नहीं। दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 119 का पहला रंगून हो जाएगा, ठीक है। 120 देखिए विश्व में कौन सा पठार सबसे ऊंचा और सबसे जटिल है? सबसे ऊंचा और सबसे जटिल पठार बताना है। 120 का राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे पहला, ठीक है, तिब्बती पठार। आगे चलेंगे दोस्तों 121 है ऊष्मा विकिरण को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो तीसरा है देखिए कैलोरीमीटर को। अब 22 है समानता चींटियां एक सीधी रेखा में गमन करती, इसका कारण क्या है? इसका कारण बहुत आसान है, गंध के कारण, ठीक है। 123 है भारत में सबसे बड़े किले का नाम बताइए। तीसरा देखिए चित्तौड़गढ़ किला, ठीक है, कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में है। सिजगी, सिजगी क्या है? सिजगी क्या है ये बताना है। ऑप्शन पहला जो दिया है दोस्तों आपके सामने, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की एक ही सीधी रेखा में स्थिति, यही सही हो जाएगा, ठीक है। 124 का यही सही हो जाएगा। चलिए 125 पे आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए? तो 125 में क्या सही होगा दोस्तों आपका? 125 में आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5वां, ठीक है। ये सारे ऑप्शन गलत हैं, ठीक है, यहाँ पे नहीं दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन कौन से महासागर पनामा नहर से जुड़े हुए हैं? पनामा नहर से जुड़े हुए हैं 126 में उत्तर आपका अटलांटिक और प्रशांत हो जाएगा,
ठीक है। 127 है, किस अंग्रेज ने पहली बार भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? दूसरा हो जाएगा चार्ल्स विलिकन्स ने, ठीक है, विलिकन्स ने। 128 देखिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक ने आधुनिक तर्ज पर विदेशों में अपना दूतावास खोला था? तीसरा देखिए टीपू सुल्तान। मधुबनी चित्रकला के बारे में कुछ वक्तव्य दिए गए हैं, इनमें से सही कथनों का चयन करना है। दोस्तों 129 में देखिए क्या दिया है। ए है, यह बिहार की प्रसिद्ध चित्रकला है, सही है। बी देखिए, यह चित्रकला को बनाने में पीसे हुए चावल रंगों का प्रयोग किया जाता है, सही है। देखिए पुरुष केंद्रित, ये केवल गलत है, ठीक है, बनाने में केवल पुरुष, ये भी गलत है। तो ए भी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए ऑप्शन में दिया है ए और बी। चलिए 130 पे आ जाइए। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य अपनी मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है? क्या होगा इसका उत्तर? तीसरा ऑप्शन, ठीक है, अनुच्छेद 350 ए। 131 में देखिए कथन दिया गया है। चलिए कथन देखिए, कथन 2 दिया है। पहला कथन है, निम्न दाब पर कार्बन डाइऑक्साइड द्रव्य के रूप में सिलेंडर में भरी जा सकती है। दूसरा कथन है, सिलेंडर में छोड़े जाने वाले CO2 तो बहुत अधिक फैलती है और ठंडी हो जाती है। दो कथन है, बताना है दोनों सही है या दोनों गलत है, या एक सही है एक दूसरा गलत है, ठीक है। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। देखिए ये तो पहला गलत है, ठीक है, और दूसरा सही है, तो यहाँ पे तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए सुमेलित करना है सूची 1 से सूची 2 में। 132 का दोस्तों आपके लिए जो सही हो जाएगा, देखिए एनीमोमीटर हवा का वेग हो जाएगा, ठीक है। अब अगला देखिए सिस्मोग्राफ भूकंप हो जाएगा। हाइग्रोमीटर क्या हो जाएगा दोस्तों? आर्द्रता नापते हैं, और बैरोग्राफ को दाब के लिए। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन, ठीक है, तीसरा। ब्लीचिंग पाउडर होता है, क्या होता है ब्लीचिंग पाउडर दोस्तों? देखिए कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड तथा भुंजे हुए चूने का मिश्रण है, ठीक है। देखिए प्रेशर कुकर भोजन के पकने के समय को कम कर देता है, ठीक है। अब इसका उत्तर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला, कुकर के भीतर क्वथनांक बढ़ जाता है। क्रिकेटर गेंद को पकड़ते समय अपने हाथ को नीचे करते हैं, यह उन्हें किस कारण से चोट से बचाता है? बताइए, जब गेंद पकड़ते तो अपने हाथ को नीचे करते हैं, खींचते हैं गेंद को अपनी तरफ, किससे बचाता है ये बताना है। तो दोस्तों दूसरा देखिए संवेग संरक्षण के कारण। आ जाइए दोस्तों 136 नंबर के प्रश्न पे, ठीक है। देखिए प्रश्न दिया हुआ है, बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तेल शोधक कारखाना बरौनी में है, ठीक है। 37, डेनमार्क की रानी ने 52 साल बाद राजगद्दी छोड़ दी, रानी का नाम क्या है? 137 का सही उत्तर तीसरा हो जाएगा, मार्गरेट द्वितीय। मलेरिया के मच्छर दिन के किस समय काटते हैं? मलेरिया के मच्छर दोस्तों शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे के बीच काटते हैं। पानी के अंदर ध्वनि तरंगों को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम क्या होगा? पानी के अंदर की ध्वनि तरंगों को मापने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है ये बताना है। तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोफोन। पीसा की झुकी हुई मीनार लीनिंग टावर ऑफ पीसा क्यों नहीं गिरती? अच्छा प्रश्न है। इसका उत्तर देखिए, मीनार के गुरुत्व केंद्र CG के बीच ऊर्ध्वाधर रेखा मीनार के आधार के अंदर रहती है, ठीक है। भारत में पहली तार लाइन किस 2 स्थानों के बीच बिछाई गई थी? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कलकत्ता से आगरा। नीचे जंगल अधिकार कानून से जुड़े कुछ कथन दिए गए हैं, दिए हुए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। 142 का उत्तर आपका होगा तीसरा ऑप्शन, ठीक है, केवल सी वाला। जंगल बचाने का काम ग्राम सभा का होता है। 142 में दोस्तों तीसरा ऑप्शन, ठीक है, यही सही होगा। पारित किया गया इस कानून के अनुसार जो लोग कम से कम 50 साल जंगल रहते हैं उनका जंगल जमीन पर हक है। जंगल बचाने का काम ग्राम सभा का होता है, ठीक है।
यहाँ पे जो आंसर भी दिया है दोस्तों 142 का तीसरा ही दिया है, तीसरा यानी आप देख रहे हैं सी वाला ऑप्शन। चलिए दिखाते हैं आपको, ये देखिए 143। चलिए 143 का कथन देखिए, लोग एक अंतरिक्ष यान में भी पृथ्वी के खिंचाव को महसूस करते हैं। ठीक है, अंतरिक्ष यान में, कारण अंतरिक्ष यान पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। तो कथन कारण आपको दिया है, बताना है क्या कथन किसकी व्याख्या करता है, कौन सा सही होगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे जो उत्तर हो जाएगा आपका, देखिए ए वाला तो गलत है, ठीक है, परंतु आर सही है। ठीक है, ए कथन है अंतरिक्ष यान पृथ्वी के चारों ओर घूमता, ये सही है, बाकी ये आपका गलत है। ठीक है, खिंचाव महसूस करता है, ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ आपका क्या होगा, तीसरा वाला ऑप्शन, ए गलत है परंतु आर सही है। देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों, पेयजल को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से किस वायु का उपयोग व्यापक रूप में होता है? क्लोरीन, आयोडीन, फ्लोरीन, एक से अधिक कोई नहीं। क्या हो जाएगा दोस्तों, क्लोरीन हो जाएगा। भारत की किस प्राचीन नृत्य शैली को सादिर कहा जाता है? 145। 145 का उत्तर होगा तीसरा ऑप्शन, भारतनाट्यम को, तमिलनाडु में है। ठीक है, चलिए उस ग्रह का नाम बताइए जो सौर मंडल के अन्य ग्रहों से विपरीत दिशा में चलता है। नेपच्यून, मंगल, यूरेनस, एक से अधिक कोई नहीं। राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, यूरेनस। ठीक है, 147 है, कुछ फूलों का प्रयोग सब्जियों के रूप में होता है, निम्नलिखित में से सही का चयन कीजिए। कचनार का, सहजन का, केले का, रेफ्लेशिया का। 147 का उत्तर तीसरा होगा। ठीक है, केले का फूल। क्या हो गया, 147 के बाद 148 आ जाइए, ये न्यूमेरिकल है दोस्तों। ठीक है, चलिए इसको स्किप करेंगे, बता देते हैं आपको। ठीक है, देखिए 200 ग्राम द्रव्यमान वाले रबड़ का एक गेंद किसी झील पानी सतह पर तैर रहा है। यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण का त्वरण 9.8 मीटर सेकंड स्क्वायर, तैरने वाली गेंद का आभासी भार कितना हो जाएगा? आभासी भार बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे दिया ही नहीं हुआ है ऑप्शन। ठीक है, पांचवा हो जाएगा, कोई नहीं ऑप्शन में। ठीक है, 149 देखिए, गंगा के मैदानी क्षेत्र में सघन जनसंख्या पाई जाती है क्योंकि यहाँ उपजाऊ जलोढ़ मैदान का क्षेत्र है। ठीक है, चलिए 150 में देखिए कथन दिया है, दो आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। देखिए पर्याप्त ऊंचाई पर वायु इतनी ठंडी हो जाती है कि इसमें उपस्थित जलवाष्प संघनित होकर छोटी छोटी जल की बूंदें, जिन्हें जल कणिका कहते में परिवर्तित हो जाता है। देखिए कथन एक है, छोटी जल कणिकाएं जो वायु में तैरती रहती है हमें बादलों के रूप में दिखाई देती है। देखिए दो कथन दिया हुआ है, इसमें बताना है कौन सा सही है। ठीक है, पहला सही है। देखिए दोस्तों कथन एक और दो दोनों सही है। ठीक है, चलिए दोस्तों ये किरण पब्लिकेशन का आपका बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए पहला प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, देखिए दोस्तों 30 क्वेश्चन हमने भाषा का स्किप किया था उसका। ठीक है, और आपका जो आंसर है न्यूमेरिकल पैटर्न की क्वेश्चन। ठीक है, 31 से 60 तक आपका मैथ्स के क्वेश्चन है और रीजनिंग के, इसका सोल्यूशन के साथ हम आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे। ठीक है, हमारे डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे टेलीग्राम का लिंक होगा, यूट्यूब के चैनल पे भी प्रोफाइल में जाएंगे तो टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, सारी बुक्स पीडीएफ हम वहाँ आपको प्रोवाइड करा देंगे। चलिए धन्यवाद।